हमार भजन का आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं बेटी, ये बात नहीं है। अरे आज मुद्दतों बाद इस घर में कोई अच्छी चीज सुनाई दी है, वरना हर रोज सुबह शाम कभी डिस्को, कभी खिसको, कभी उसको, कभी इसको, सुबह शाम चूहे बिल्ली की आवाज सुनाई देती रहती है। What do you mean, मिस्टर भंडारी? आप हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को चूहे और बिल्लियों की आवाज कहते हैं? आपका म्यूजिक? वैसे बुरा मत मानिएगा श्रीमती जी, जिस तरह पराई बीवी अपने घर में लाने से अपनी नहीं हो जाती ना, उसी तरह पराया म्यूजिक अपने देश में बजाने से अपना नहीं हो जाता है। ओफो डैड, मम्मी का ये मतलब है कि हम वेस्टर्न म्यूजिक के फैन हैं। ऊपर क्या देख रहे हैं? मैं सुना ये वाला फैन। वेस्टर्न म्यूजिक हमारे घर का, हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। अब हमारे वेस्टर्न म्यूजिक को कोई बुरा कहे तो हमें बुरा नहीं लगेगा। हाँ, बहुत जोर का लगेगा। You are absolutely right, my son. जब तक मैं पॉप म्यूजिक नहीं सुन लूं, मेरी आंखें नहीं खुलती, किसी बात का मूड ही नहीं बनता। तुम्हारी भी तो यही हालत है। करेक्ट मम्मी, करेक्ट। सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक हम दोनों को इंग्लिश म्यूजिक सुनने की ऐसी तलब होती है, ऐसी तलब होती है, जैसे डैड को न्यूज़पेपर पढ़ने की और भैया को एक्सरसाइज करने की। लेकिन विकी, तुम्हारी तलब और हमारी तलब में जमीन और आसमान का फर्क है। अखबार पढ़ने से दुनिया भर की जानकारी मिलती है, आदमी का दिमाग रोशन होता है, और सुबह सवेरे एक्सरसाइज करने से सेहत अच्छी रहती है। वाह 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 वाह, इस 2 टके की छोकरी के आ जाने से तुम्हारे मुंह में जबान भी आ गई और पर भी निकल आए। क्यों? यही बात ना ये सासू जी, कहावत है कि जब सवेरा अच्छा होता है तो दिन भी अच्छा बीतत है। सवेरे सवेरे भगवान का नाम लेवे से मन को सुख शांति मिलत है, घर में लक्ष्मी आवत है। लक्ष्मी आवत है? व्हाट नॉनसेंस। सेक्रेटरी। यस मैडम। फोन करके पता लगाओ कि बिजली कब तक आएगी। कोई फायदा नहीं मैडम, जो चीज जाएगी नहीं वो आएगी कैसे, और जो चीज आएगी नहीं वो जाएगी कैसे? क्या मतलब? मतबल हम बतावत है सासू जी। बिजली का ये जो थमचू है ना, थमचू, ये हमने निकाल दी है। अब हर रोज सवेरे 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक यही हुआ करेगा। जी। डिस्गस्टिंग। कम ऑन सन। सेक्रेटरी, फॉलो मी। यस मैडम। ये घर है या पागल खाना? आई कांट स्टे इन दिस हाउस। दीज आर मैड पीपल। भगवान, मेरी जरा इज्जत बचा लेना। बहुत खतरनाक औरत है ये। ओफो, इस लड़की ने तो आते ही अपनी मनमानी शुरू कर दी। मैं ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी तो बिजली का फ्यूज निकाला है मैडम, वो दिन दूर नहीं जब वो आपकी खुशियों का बल्ब बुझा देगी और आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा। अंधेरा तो तब छाएगा जब मैं उसे इस घर में रहने दूं तब। रहने भी नहीं देना चाहिए मैडम, बंदा किस मर्ज की दवा है, मगर इसके लिए कोई आइडिया सोचना पड़ेगा, वो मैं आपको कल बताऊंगा। कल क्यों, आज क्यों नहीं? नहीं, आज राहु आपके चारों तरफ मंडरा रहा है। मेरा मतलब कल। शुभ काम की शुरुआत के लिए कल का दिन बहुत अच्छा है, विजयदशमी है। राइट यू आर। थैंक यू मैडम, मेरी दक्षिणा। अरे, हमका आवे में जरा सी देर हुई नहीं कि हमरे साहब फैक्ट्री जाने को तैयार। लो, दूध पी लो। मुझे नहीं पीना दूध। नहीं पीना? ए बाबू, हमसे कुछ खफा होगा? खफा होने की तो बात ही है, तुमने फ्यूज ही उड़ा दिया शालू। फ्यूज? फ्यूज फ्यूज बिजली का वो लेके आई थी ना तुम। हाँ वही। घर में इतना बड़ा झगड़ा तुमने क्यों खड़ा किया शालू? बाबू, ये घर जितना त्योहार है ना, उतना ही हमार भी है। अरे हम इस घर की बहू हैं, और इस घर में जो भी गलत होवे है ना, उसको ठीक करना हमारा धर्म होवे है। शालू, मेरी माँ जो है ना, मम्मी, उनकी मर्जी के बगैर इस घर में पत्ता तक नहीं हिलता। तुम काहे को उनसे टक्कर ले रही हो? तुम काहे चिंता करत हो बाबू? हम जाने और हमरी सासू जी, हम उसे खुद ही निपट ले। हाँ, लो दूध पी लो। करूं क्या आसन रात भई, करूं क्या आसन रात भई, करूं क्या आसन रात भई। ससुर जी। अरे आ बेटी बैठ। हम यहाँ बैठे वास्ते नहीं, आपको दवा खिलावे वास्ते आए हैं। दवा? क्यों, मुझे क्या बीमारी है? अरे आपको है ना, क्या कहते हैं, हाँ, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर? मुझे? हाँ। ऐसा बोल, पुलिस पकड़ के ले जाएगी। किसी आदमी को प्रेशर कुकर होता है क्या? वो क्या कहते हिंदी में? हाँ, खून की दबाव की बीमारी है ना आपको? ब्लड प्रेशर? अरे, इमा हंसने की क्या बात है? ससुर जी, आपको रोज सवेरे ये दवा खाए की चाहिए ना, है ना? तो फिर आप खाए काहे नहीं? बेटी वो चलो पी लो। अभी नहीं बेटी, मैं ये कहना
हाँ, अभी तू खाए जा, के मैं- पड़ी अब भाई खुश? खुश नहीं, आज के बाद आपने दवा खाने में नागा किया ना तो हम बहुत नाराज हो जाएंगे। हाँ। नहीं बेटी नहीं, सारी दुनिया नाराज हो जाए पर तू नाराज मत होना। पर बेटी एक बात बता, तुझसे किसने कहा मुझे ब्लड प्रेशर है? लियो, हमको कौन बताने आवेगा, हम इसी घर में रहते हैं ससुर जी, पूरे घर की खबर रखना हमारी जिम्मेवारी होवे। हाँ, और ससुर जी हमारी एक और विनती भी सुन लियो। बोल बेटी। दुनिया में आंधी आए या पहाड़ गिरे, बस आप हमेशा खुश रहा करो। बेटी इससे पहले तो मैं खुश नहीं रहा, पर तू आ गई है ना, अब जरूर रहूंगा, जरूर रहूंगा। कोई तो है मेरा इस घर में ख्याल रखने वाला। जा बेटी जा। गुड आफ्टरनून मिसेस भंडारी। ओहो व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज चेयरमैन साहब। न फोन न केबल, आप कब आए भाई साहब? अगर मुझे पता होता तो मैं खुद चली आती एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए। अरे तशरीफ रखी ना। ना ना ना, उस कुर्सी पर बैठने का मेरा कोई हक नहीं है, क्योंकि वो कुर्सी मैनेजिंग डायरेक्टर की है। आप वहाँ बैठिए, ओके ओके मैं यहाँ बैठता। अच्छा, आप तो अगले महीने आने वाले थे, ये अचानक इंडिया कैसे आना हुआ? क्या बताऊं, प्रोग्राम तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन टोक्यो की फर्म का चेयरमैन आजकल यहाँ आया हुआ है। आज मेरी उसके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर वो मीटिंग कामयाब हो गई तो आज रात हम दोनों फ्रैंकफर्ट जा रहे हैं। खैर छोड़ो इन बिजनेस की बातों को, ये बताओ हमारे दोस्त पत्नी भक्त श्रीमान कैलाश भंडारी कैसे हैं? कम ऑन भाई साहब, वो तो बिल्कुल मजे में हैं। हर वक्त आपको याद करते रहते हैं, मगर आप हैं, आपको घर पे आने की फुर्सत ही नहीं मिलती। अगली बार जरूर आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा मैडम भंडारी, ये बताइए कि कंपनी कैसी चल रही है आपकी? कंपनी तो अच्छी चल रही है, मगर एक नए बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की जरूरत है। दरअसल क्या है कि हमारी कंपनी का पूरा कैपिटल रोटेशन में लगा हुआ है। आई डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ टू अरेंज फॉर द मनी। मिसेस भंडारी, दिस इज फाउल। मेरे होते हुए कम से कम आप ऐसा नहीं कह सकती। ये मत भूलिए कि मैं इस कंपनी का चेयरमैन भी हूँ और फाइनेंसर भी। ओह यस। ये बताइए कि कितना पैसा चाहिए? इस वक्त तो 10 लाख चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो आपसे मांग लूंगी ज्यादा। ओह श्योर, व्हाई नॉट। तुम डांस छोड़कर क्यों चली आई? बहुत थक गई थी। तो कुछ ठंडा मंगा लो, फ्रेश हो जाओगी। वेटर। अरे नहीं, रहने दो प्लीज। हाँ विकी, वो कल मैंने तुमसे कुछ कहा था ना। ये डिस्को के चक्कर में तो मैं भूल ही गया था। ये लो, पूरे 3000 है। इतने में काम चल जाएगा ना तुम्हारा? अरे बड़े आराम से, पहले भी मैं तुमसे कई बार पैसे ले चुकी हूँ। डैडी का ड्राफ्ट आते ही लौटा दूंगी। डोंट बी सिली यार, तुम्हारे पैसे और मेरे पैसे में कोई फर्क है क्या? अरे मान के तो देखो, मेरी जान भी हाजिर है। नाउ कम ऑन, लेट्स गो एंड डांस। कम ऑन। चलो। रामू, सेवक, गोपी, कहां पर गए सबके सब? जीवी की बाबा, मेरे कमरे का ये हुलिया किसने बनाया? हम बतावत है देवर जी। इस सजावट देखकर तुमको जो खुशी मिली है ना, उसका इनाम हमका मिले की चाहिए। हाँ, लाओ हमरा इनाम। इनाम? जी चाहता है तुम्हें ऐसा इनाम दूं कि आइंदा मेरे कमरे में आने की तुम्हारी हिम्मत ना हो। काहे काहे, हमसे कोनो भूल हुई गवा का? देखो, तुम इस घर में जो मर्जी आए करो, मुझे उससे कोई वास्ता नहीं। इसी तरह मुझसे और मेरे कमरे से भी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अगर मुझसे उलझने की कोशिश की तो याद रखो, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। ये बतावे की जरूरत नहीं है देवर जी। क्या कहा? विकी, बड़ी भाभी माँ की जगह होती है और तुम उस पर हाथ उठा रहे हो। नहीं नहीं,
देवर जी का कोई कसूर न है, भूल हमसे हुई गवाह। हमको माफ कर दो देवर जी, माफ कर दो। शर्म आनी चाहिए तुमको। बड़े शर्म वाले। गोपी, दामू, सेवक, कोई सुनता क्यों नहीं? सब बहरे हो गए हैं क्या? मैडम मैडम मैडम, सेवक तो थोड़ी देर पहले बाजार की तरफ गया है। तो बाकी के सब कहाँ मर गए? पता नहीं, आज घर में किट्टी पार्टी है, ढेर सारा काम है। हाउ इनोसेंट, आपको कुछ नहीं मालूम? क्या? इस घर के नौकरों को छुट्टी दे दी गई है। छुट्टी? यस, मेरा मतलब है डिसमिस। आई मीन उनको इस घर से निकाल दिया गया है। किसने निकाला? फॉलो मी। What? सॉरी, आई मीन आई टेल यू, अनपढ़, जाहिल, गवार। You are telling me? नहीं, आपकी बहू रानी ने। How dare she can? ए चमचा बाबू, आ गई। पीठ पीछे हमारी चुगली काहे करत हो? फालतू नौकरी निकाला है हमने, कोनो पाप नहीं किया। हाँ, तू कौन होती है इस घर में हुक्म चलाने वाली? लो, इस घर की बहू होवे के नाते हमरा इतना भी हक नहीं है का सासू जी? हम देख रहे हैं तो हद से बढ़ती चली जा रही है। ये तेरे बाप का घर है क्या? नहीं, बाप का न सही, सासू जी का तो है। और फिर हमने कोई जुर्म थोड़ी ना किया है। जिस घर में गिनती के 4 आदमी रहत है, उस घर में 8 नौकरों का क्या काम? आधा काम तो हम खुद ही कर लेते। Shut up! चपट, ये क्या होता है? ये सेक्रेटरी मैडम, समझाओ इस जाहिल को। शांत रहिए, शांत रहिए। मेरा मतलब है, चुप रहिए। शटअप का मतलब है चुप रहिए। हाँ, तो यूं कहो ना, हम तो खुद ही कुछ नहीं बोले चाहिए। सेक्रेटरी मैडम, follow me! ये इस नेकलेस की भी बड़ी लंबी कहानी है। मैं तो त्रिकमदास खिमजी झवेरी की शॉप में कुछ और ही खरीदने गई थी कि मेरी नजर इस नेकलेस पे पड़ गई। पूरे 5 लाख रुपए का है, मगर किसी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। फिर तुम्हें कैसे दे दिया उसने? अरे देता कैसे नहीं, मैंने तो उससे कह दिया कि अगर तुमने मुझे ये नेकलेस नहीं दिया तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारी शॉप पर नहीं आऊंगी। उसने बेचारे ने घबरा कर दे ही दिया। और वैसे भी मैं उनकी रेगुलर कस्टमर हूँ। यू आर रियली ग्रेट कमला, तुम जहाँ भी जाती हो धोस जमाकर अपना काम निकलवा ही लेती हो। अरे लीला, तुम क्यों मुंह लटकाए बैठी हो? आज अपना मूड बिल्कुल ऑफ है। क्यों? अब क्या बताऊं तुम लोगों को, घर में जब उल्टी सीधी बहू आ जाए तो किसी भी सास का मूड कैसे ठीक रह सकता है? रोज किसी न किसी बात पर किटकिट। अब तुम ही बताओ, घर की मालकिन तो हूँ मैं और रोब जमाती है वो महारानी। ऐसे में भला मूड कैसे ठीक रहेगा? अरे कमला, हाँ? ये नया चेहरा कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। ये हमारी नई नौकरानी है। बड़े ठाठ हैं तुम्हारी नौकरानी के। मिसेस भंडारी, जरा इस पे नजर रखना। जवान लड़कों वाले घर में ऐसी नौकरानियां कभी कभी कमाल दिखा जाती हैं। अरे यहाँ कहाँ बैठ गई हो आके? अरे हिया नहीं तो का तुम्हारी गोद में बैठूं? जगह थी सो बैठ गई। चने खाओगे? हाँ? अरे पेट साफ हो जाएगा। लगता है अपनी औकात भूल गई है। आए हाय, हमारी औकात हम जानत हैं। क्यों सासू जी? सासू जी? हाँ जी। अरे कमला, क्या बक रही है तुम्हारी नौकरानी? ए सेठानी जी, ई धोखे मां ना रही हो। हम नौकरानी नहीं, ई घर की रानी है, मतबल बहू रानी। ससु जी, इन्हें काहे नहीं बतावत हो? अच्छा, तुम नहीं बतावत हो तो हम ही बताए देते। ध्यान से सुनियो, हम इनके बड़े सुपुत्र सूरज बाबू की जोरू हैं। और हम तुम सबका भी अच्छी तरह से जानत है। तुम सब यहाँ आवत हो लंबी लंबी बातें करने या अपनी बहुअन की बुराई करने, और यही पाठ तुम हमारी सासू जी को भी पढ़ावत हो। पर एक बात कान खोलकर सुन लियो, अगर तुम सब लोगन का यही सब कुछ करना है तो आज से ही घर का दरवाजा तुम सब लोगन के लिए बंद। क्या समझे? नहीं समझे? This is too much। चलो जी, गोली मारो ऐसी किट्टी पार्टी को। आज के बाद यहाँ आना बंद। अरे तुम लोग कहाँ जा रही हो? रुक जाओ ना। रुकने के लिए अब रह क्या गया है? तुम्हारी बहू ने इतने जूते मारे और तुम तमाशा देखती रही। तुम्हारे मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। शेम ऑन यू। चलो। अरे सुनो तो। अब तुम ही बैठी सुनती रहो अपनी बहू की। सासू जी, हमसे कोनो गलती हुई गवा का? सच्ची बात तो कही है हमने। बंद करो ये बकवास। तुमने मेरी सहेलियों के सामने मुझे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। आज मैं तुम्हारी जुबान को लगाम देकर ही छोड़ूंगी। सासू जी, इस घंटा से मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है। आज तेरी खाल उतार कर नहीं रखी तो मेरा नाम भी कमला नहीं।
हमका ऐसी वैसी नार नहीं समझना सासू जी। इन हाथों में शहर की नहीं, गांव की असली घी की ताकत है। कसूर होवे तो हंटर का 100 जूते मार लेना, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज के बाद बिना कसूर के सालू पर हाथ उठाया ना, तो आगे आप खुद ही समझदार हैं।